नमस्कार किसान भाइयों, आज का विषय है धान की खेती शुरुआती तैयारियां, यानी चावल की खेती शुरुआती तैयारियां। हम उन बिंदुओं की तरफ आज प्रकाश डालते हैं जो हमें शुरुआत में ध्यान रखना है। जैसे नर्सरी, पहले हम खेत में पौधे लगाने के पहले जो तैयारियां करते हैं, जो बीज डालते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे मुख्यतः। तो इसमें जो नर्सरी प्रिपरेशन की जो बात आती है, इसमें पहली बात जो सबसे ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि स्थान कहाँ हमारी नर्सरी लगेगी। तो इसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि हमारे खेत का वो हिस्सा जो उठा हुआ है, थोड़ा सा लेवल उसका ज़रा उठा हुआ है, वही हमारी नर्सरी का आदर्श हिस्सा है, वहाँ हमें नर्सरी लगाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारी नर्सरी पर ऊपर से किसी बड़े पेड़ की छांव नहीं आना चाहिए। ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पर घना पेड़ हो, उसके नीचे नर्सरी नहीं आना चाहिए, वरना ये नर्सरी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है साइज़। नर्सरी की साइज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी नर्सरी की लगाने के बाद उसकी देखरेख, उसमें से चारा घास निकालना, उसमें दवा छींटना, इन सब कामों के लिए हमें नर्सरी की साइज़ चौड़ाई में 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना। हमारी जो नर्सरी है वो 3 फीट चौड़ी होना चाहिए। लंबाई आप अपनी सुविधा के हिसाब से 10 फीट ले लीजिए, 12 फीट ले लीजिए, 15 फीट ले लीजिए, मगर चौड़ाई कम रखिए। ये इसलिए कि चारों तरफ से हम हमारी नर्सरी की देख रेख कर सकें। और ये जो जगह है, जो मिट्टी आपने जो तैयार करी है, ये मिट्टी पे जब आप नर्सरी का निर्माण करेंगे, क्यारी का निर्माण करेंगे, तो ये क्यारी थोड़ी उठी हुई हो, यानी कि जो पूरे खेत का जो लेवल है उससे हमारी जो क्यारी का लेवल है वो उठा हुआ हो, कम से कम 6 इंच ऊंची जगह हो ये। तो हमको 3-3 फीट चौड़ी ऐसी लंबी क्यारियाँ हमें बनाना है, और प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप रहे। 1 फीट की जगह छोड़ना है नाली नुमा, ताकि आवश्यक हुआ अगर पानी बीच में गायब हो गया तो हम सिंचाई कर सकें, ये जगह काम आएगी। और दूसरा, ये जो छूटी हुई जगह है 2 क्यारियों के बीच की, इसमें आप घूम करके अपनी क्यारियों का मुआयना कर सकते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या कोई कीड़ा बीमारी आ रही है, पीलापन आ रहा है, या चारा घास हो गया है। ये देख रेख के लिए हमें ये स्पेस चाहिए। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि जब आप इन क्यारियों की ज़मीन को तैयार करते हैं, मिट्टी को जब तैयार करते हैं, तो इसमें गोबर की खाद सड़ी हुई होना चाहिए, अच्छी सड़ी हुई। आजकल सड़ा शब्द उपयोग नहीं करते हैं गोबर की खाद के बारे में, कहते हैं पकी हुई। ये पकी हुई गोबर की खाद हो, और इसके साथ में ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत राख मिल जाए। राख का होना ज़रूरी है, कंडे की राख, लकड़ी की राख जो उपलब्ध हो जाए वो भी साथ में मिक्स कर देना चाहिए। इससे आपको आगे आने वाले समय में फ़ायदा ये मिलेगा कि गोबर की खाद और राख जब मिट्टी के अंदर शामिल हो जाती है, और जब आप बीज लगाते हैं तो बीज जब अंकुरित होता है तो एक हिस्सा तो उसका ऊपर पौधा बनता है और एक हिस्सा जड़ बनता है। ये जड़ें जहाँ चलती है तो ये मिट्टी में इसको कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए, तो ये काम ये राख करती है। तो राख जो है मिट्टी के कणों को खुला सा रखती है, तो जितनी जल्दी जड़ चलेगी उतनी जल्दी पौधा चलेगा। ऐसा कहते हैं, इफ़ रूट फास्ट देन ओनली फ्रूट विल बी फास्ट। अगर जड़ को आप तेज़ी से चला सकें तो आपकी फसल भी तेज़ी से बढ़ेगी। तो एक बात याद रखें, राख का डालना बहुत ज़रूरी है। बीज की जहाँ तक बात है, आप कोशिश ये करें कि जो बीज आप डाल रहे हैं उसमें उस बीज को फेंकने की बजाय, जो आपने जो 3-3 फीट की जो क्यारियाँ बनाई हैं, इन क्यारियों में आप एक हाथ में ज़रा सी एक लकड़ी का टुकड़ा लें और उन क्यारियों में ये इस तरह से खाली एक लकीर मार दें, और उस लकीर के अंदर आप जो बीज है आपका, ये बीज ऐसा करके डालें। फिर ये इतनी दूरी 1.5 इंच की दूरी छोड़ करके फिर एक लकीर मार दें, और फिर ये बीज के आप इस तरह से डालें। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि इस तरह से बीज डालने में जो पौधा उगेगा
वो स्ट्रेट होगा, खड़ा। अभी एक नई बात ये मालूम पड़ी है कि अच्छा उत्पादन वही पौधा देता है जो ट्रांसप्लांट करते समय, खेत में लगाते समय जो पौधा खड़ा था, जिसकी कमर झुकी हुई नहीं थी। अगर कमर झुक गई है तो वो पौधे का उत्पादन कम हो जाता है। ये सबदूर लागू होती है, प्याज में भी यही लागू होता है, सबदूर स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम जरा सी लकीर लगाएंगे, यानी कि आपने उस पौधे को नींव दे दी है सीधा खड़ा होने के लिए। तो एक इस बात का ध्यान रखना है विशेष करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीज दर। ये जो हाइब्रिड जो आप धान लगा रहे हैं, जो संकर प्रजाति के जो धान लगा रहे हैं, इनकी मात्रा तो 5 किलो की भी अगर आप नर्सरी लगाते हैं तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती है। और ये जो मोटा धान जो हम बोते हैं, हमारा जैसे क्रांति है, मासूरी है, ये मोटे धान की जो हम नर्सरी लगाते हैं, इसका 10 से 12 किलो बीज 1 एकड़ की नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। और सेंटेड चावल या पतले चावल जो एकदम बारीक चावल होते हैं, उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, वो 10 किलो तक, 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की पर्याप्त हो जाती है। तो ये हमें इतना बीज लेना चाहिए। जहाँ तक भविष्य की बीमारियों की बात है, इसमें फंगस बीमारी आती है। नर्सरी आप लगाते हैं, नर्सरी उग जाती है और उगने के 1-2 दिन के अंदर ही आपने देखा होगा कि खड़े पौधे अपने आप मर जाते हैं। इस बीमारी का इलाज शुरुआत में है, बीज में दवा मिला करके इस समस्या से हम हल पा सकते हैं। तो बीज में दवा क्या मिलाना है? एक जैविक दवा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसको हमेशा घर में रखें। जब भी आपको किसी भी बीज को बोना हो तो इससे उपचार ज़रूर कर लें। ये धान के बीज को पानी से भिगो दें, चाहे तो रात भर पानी से भिगो दें, सवेरे इसको पानी से निकाल करके इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाना है। बहुत कम लगती है, 5 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसको मिला करके हम बुआई करें। और कुछ रासायनिक दवाइयाँ भी इसी के साथ में मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे साफ पाउडर है, इसमें 2 दवाइयाँ मिली होती है, विटावेक्स पावर है। इस तरह की कई दवाइयाँ आपके बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनसे भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। इनकी मात्रा कम लगती है। जैसे ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम लगती है तो ये 2 ग्राम लगेगी। 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 ग्राम साफ पाउडर या 2 ग्राम थायोमेट, ये अपने हमारा विटावेक्स पावर, ये पर्याप्त हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। इससे हम बीज उपचार कर लें तो इनसे एक फ़ायदा ये होगा कि साफ पाउडर जो है वो फफूंद से बचाएगा। और ये जो दूसरी जो दवाइयाँ बताई, थायोमेथाक्साम, ये जो दवाइयाँ हैं, या जो मैंने एक बात बताई आपको कि एक और दवा इसके साथ में ले सकते हैं, मीडा दवा, ये रासायनिक दवाएं, ये भविष्य में आने वाले रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल रखती है। तो शुरुआत में अगर हम हमारे ये जो पौधे हैं, ये छोटे बच्चों के जैसे हैं, इनको कोई बीमारियां नहीं हो, जैसे पोलियो को टीका लगाना ज़रूरी हो गया कि आप जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको पोलियो के ड्रॉप पिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भविष्य में उस बच्चे को पोलियो जैसी बीमारी हमारे देश से अब निकल चुकी, अब नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि शुरुआत में टीकाकरण हुआ। तो ये जो बीज उपचार की जो बात है, ये वास्तव में एक प्रकार का टीकाकरण है। तो एक बात याद रखें, कितनी भी जल्दीबाजी हो, कुछ भी हो, मैं तो ये कहूँगा कि चाहे जो मजबूरी हो, बीज उपचार ज़रूरी हो। बीज का उपचार करके ही बोएं। अगर इसके लिए आपको एक दिन और लेट होना पड़े तो लेट हो जाइए, मगर बीज में दवा मिलाए बगैर कभी भी बीज की बुआई नहीं करें इस नर्सरी में। और जहाँ तक उम्र की बात है, आजकल उम्र पे काफ़ी जिक्र हो रहा है नर्सरी की उम्र पर। जितनी कम उम्र की नर्सरी उखाड़ने योग्य हो जाए और खेत में लगाने के योग्य हो जाए तो उसका उत्पादन उतना ज़्यादा मिलता है। ये बात ध्यान रखें। अभी किसान भाइयों का ध्यान नर्सरी की उम्र पे नहीं है। बो दिया, उसके बाद जब फुर्सत होगी तब हम उसको उखाड़ करके खेत में लगाएंगे। मगर इस बात पे विशेष ध्यान रखें कि नर्सरी की उम्र कम हो, यानी कि अधिकतम 22 दिन 25 दिन की नर्सरी अगर लग जाती है खेत में तो जोरदार होगी। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों को या जवान व्यक्ति को
काम करने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बुजुर्ग आदमी है, 72 साल का आदमी है, 75 साल का आदमी है, वो उसकी काम करने की क्षमता अलग हो जाती है। तो ये जो नर्सरी जो आप लगाते हैं, अगर कम उम्र की नर्सरी आपने उखाड़ करके लगाई है तो समझ लीजिए ये फास्ट, इसकी ग्रोथ भी फास्ट होगी, तेज़ी से चलेगा और तेज़ी से इसमें कल्ले भी निकलेंगे। लगाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि एक जगह पर, एक पॉइंट पर 2 या 3 पौधे एक साथ लगना चाहिए। इसमें एक और ख़ास बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपकी नर्सरी की उम्र ज़्यादा दिन की हो गई, यानी कि 40 दिन 50 दिन की नर्सरी खेत में ही हो गई और उसको लगाना पड़ रहा है आपको खेत के अंदर उखाड़ करके, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि एक बिंदु पर 2 नहीं 4 पौधे लगाइए, ताकि आपके खेत में जो पौधों की संख्या है वो बराबर रहेगी। कम उम्र के पौधों को लगाने से उसमें टिलरिंग अच्छी होती है ना। एक पौधे के साथ में 4, 5, 10, 12, 15 तक टिलरिंग होती है, नए नए पौधे निकलते हैं, कल्ले। ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब हमने कम उम्र की नर्सरी को खेत में लगाने की कोशिश की है। तो नर्सरी पर ध्यान दीजिए और जल्दी नर्सरी उखाड़ने के लायक तभी होगी जिसका जिक्र मैंने पहले किया है कि उसमें गोबर के खाद के साथ में आपने राख का भी उपयोग किया है, तो ऐसी नर्सरी जल्दी उखाड़ने के लायक हो जाएगी। जब आप इसको उखाड़ते हैं तब एक बात का और विशेष ध्यान रखें, मान लो आपको कल खेत में लगाना है या परसों लगाना है, तो उसके पहले आप इस नर्सरी की क्यारी में हल्की सी राख फेंकें, बहुत हल्की सी, और एक पानी का स्प्रे कर दें, तो राख जो है वो ज़मीन पे चली जाएगी। और जब आप इसको उखाड़ेंगे इस नर्सरी को, तो एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जड़ें नहीं टूटेंगी। उस राख का ये फ़ायदा है, जब आप उस पौधे को उखाड़ेंगे दूसरे खेत में लगाने के लिए, तो उसकी जड़ों का टूटना बंद हो गया। अगर ये जड़ नहीं टूटेंगी तो इस पौधे को आप जैसे ही खेत में लगाओगे तो लगाते बराबर 2 घंटे में ये पौधा चलने लग जाएगा। अगर उखाड़ने में इसकी अगर जड़ें टूट जाती है तो टूटी हुई जड़ को, ऐसे पौधे को जब आप खेत में लगाओगे तो ये पौधा 8 दिन तक एकदम सुस्त नीचे गर्दन किए हुए खड़ा रहेगा, क्योंकि जड़ें टूट गई है, ये पौधा शौक में आ गया। तो शौक से बचाना हो तो उखाड़ने से पहले भी आप अपने खेत में सिंचाई दीजिए, हल्की सी राख डालिए, ताकि उखाड़ते वक्त जड़ नहीं टूटे। एक और महत्वपूर्ण बात इस समय ध्यान रखना है कि जब आप उखाड़ते हैं इन पौधों को, इस रोप को उखाड़ते हैं, तो उखाड़ने के बाद में खेत में लगाने से पहले इनका माथा काट दीजिए, यानी कि ऊपर की जो पत्तियां हैं, कम से कम 2-2, 4-4 इंच की पत्तियां, इनको अच्छे से काट दीजिए। इनको काट करके खेत में नहीं पटकना है, ये कटा हुआ पूरा जो इसकी जो पत्तियां हैं वो सब खेत से बाहर ले जा करके कहीं खाद के गड्ढे में डाल दीजिए। क्यों? इसलिए कि कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसे कीट हैं जिन्होंने अपने सूक्ष्म अंडों को इस पत्तियों के ऊपर ही रखा हुआ है, ऊपर के पार्ट में रखते हैं वो, और आपने इनको काट दिया और खेत से बाहर कर दिया तो अंडे विदा हो गए, तब कीड़े आपके यहाँ कहाँ से आएंगे? तो ये फ़ायदा है इस माथे को काटने का। दूसरा बड़ा फ़ायदा एक ये है कि इससे पौधा जो है वो जल्दी से चलने लग जाएगा, क्योंकि पौधे पे लोड कम हो गया। आपने माथा काट दिया है तो समझिए लोड आपने कम कर दिया है। अगर लोड कम हो गया तो पौधा जो है वो फास्ट चलेगा। और ऐसे पौधों के टिलरिंग बहुत होती है, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो ये शुरुआत में कुछ ये बिंदु है जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक दूरी की बात है, 8 बाय 4 इंच, 6 बाय 4 इंच ये दूरी रखना चाहिए, बहुत पास में पौधे नहीं रखें। और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पौधे जब आप लगाते हैं, जहाँ आपने मिट्टी में इसको लगाया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच या 1.5 इंच से गहराई पर नहीं जाए। अगर इससे ज़्यादा गहरा चला गया तो उन पौधों की भी चाल रुक जाती है। मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनिए। जो आप पौधा उखाड़ करके खेत में लगाने के लिए ले जा रहे हैं, इस पौधे को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, 1 इंच में ही ये पौधा जाना चाहिए। ऐसे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, फास्ट। ऐसे पौधों की टिलरिंग अच्छी होती है, कल्ले अच्छे निकलते हैं।
तो उस समय भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना है हमें। और आजकल तो खरपतवार नाशक का भी चल गया है, नए नए बहुत सारे खरपतवार नाशक हैं जो आपके यहाँ उपलब्ध हैं। 2 से 3 दिन के अंदर खरपतवार नाशक डल जाना चाहिए नर्सरी में, तो ज़्यादातर चारा जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये कुछ विशेष बात थी जो आज हमने धान की शुरुआती अवस्था के लिए जो तैयारियां करना चाहिए, हमने उन्हीं की चर्चा की। कास्ता पाइप्स के द्वारा ये जो बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें एक ही इनका लक्ष्य है कि समय के अनुकूल बात करें, आज जो ज़रूरत है उतनी बात करें। अगली बात फिर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे बहुत जल्दी। उस समय के हिसाब से हम बात करेंगे कि अब पौधों में क्या करना। बस अंत में मैं यही कहूँगा, खाद की मात्रा 1 एकड़ के लिए 50 किलो DAP, 20 किलो पोटाश और साथ में जिंक सल्फेट ज़रूर डालें, क्योंकि एक खतरनाक बीमारी आती है धान में, खैरा रोग। जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी से आता है। तो हम शुरुआत में ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ में 10 किलो जिंक सल्फेट भी डाल लें और फिर हम हमारे ट्रांसप्लांट करें, खेतों में हम रोप को लगाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।